स्टूडेंट तुक्के मारने से पहले आप क्या करेंगे, जो अपनी ओएमआर सीट है उस ओएमआर सीट में जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनके आप ऑप्शंस को इस तरीके से भर देंगे। ये एक आपका जो सैंपल ओएमआर है वो आपका है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप इसको भर लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एलिमिनेशन मेथड किस तरीके से होती हैं, जो कन्फ्यूज़न जहां पर आपको ऑप्शंस में कन्फ्यूजन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। फिर साथ में हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। जैसे 2019 में ये आपका एक पेपर आया, 2019 का एक क्वेश्चन है, वहां पर अगर जहां पर भी आपको उपर्युक्त सभी मिलें, ठीक है, आप इस ऑप्शन को लगा के आ जाएं। किसको लगा के आ जाएं? आप उपर्युक्त सभी जो है, उपर्युक्त सभी जो हैं उनको आप लगा के आ जाएंगे तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रायिकता है, वो सही आंसर आने की क्या हो जाएगी, सही आंसर आने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसी और भी टेक्निक्स को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। आपका जो डीएलएड का एग्जाम है वो 25 तारीख को है, 25 मई को आपका एग्जाम है। आपने जो थंबनेल देखा है यहाँ पे, अब उसी के बारे में हम यहाँ पे विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं मैम से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि जो यहाँ पे 25 तारीख को ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका जो डीएलएड का एग्जाम है, तो उसमें उनको तुक्के लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे मैम? जी सर, थैंक यू। जी सर, ये मैं कहना चाहूँगी कि डीएलएड एग्ज़ाम जो है इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पर आपको तुक्के ज़रूर लगाने चाहिए, क्योंकि आपको मार्क्स तो यहाँ पर लाने ही हैं, और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो चांस तो लेना ही होगा, तो तुक्के मारना तो यहाँ पर ज़रूरी है। ओके मैम, तो यहाँ पे जैसे कि मैम ने बताया कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है तो तुक्के मारने चाहिए। अब ये मेरा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बनती है, जो आपने मेन यहाँ पे हेडिंग देखा है थंबनेल में कि तुक्के कैसे मारें। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे दीपक सर से करना चाहूँगा कि जैसे मैम ने यहाँ पे क्लियर कर दिया था कि तुक्के मारने चाहिए। अब तुक्के मारने का तरीका एक होता है, तो किस तरह से तुक्के मारे जा सकते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? ओके, ठीक है, थैंक यू अरुण सर। तो स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि आपका यहाँ पे 200 मार्क्स का पेपर है, और एक इन जनरल अगर हम कट ऑफ की बात करें, हालांकि वो पेपर के बाद ही आपका डिसाइड होता है, तो 160 165 से अगर आपके ऊपर नंबर हैं तब आप एक सेफ जोन में हैं। तो अब आपको करना क्या होगा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मतलब आपको 200 के 200 क्वेश्चन पे आपको ऑप्शन टिक करके आना है। अब वो कैसे लगाएं, इसके लिए बहुत सारी आपकी मेथड्स होती हैं, जिसको रॉ लैंग्वेज में हम आपका तुक्के बोल देते हैं, या एलिमिनेशन मेथड होती हैं, या ऑप्शन देख के आप बता सकते हैं। तो ये सब बताने के लिए अब मैं ले चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए स्टूडेंट, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो ये तुक्के मारने हैं ये आपको कैसे मारने हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि आप इसको बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आपके इससे हमेशा आपको क्या होगा, तुक्के मारने से आपको फ़ायदा ही होगा। आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आने हैं 200 के 200 क्वेश्चन। अब आपका सबसे पहले इसमें समझते हैं आपका जो क्वेश्चन लेवल है। आपने जो अभी तक के, अगर हम बात करें, आपने जब पेपर पढ़ा, कुछ टाइम आपको लगाया, तो आपको 3 तरीके के वहाँ पे प्रश्न मिलते हैं। एक इजी लेवल के प्रश्न होते हैं, जिनको आपने पहली ही नज़र में आपने कर लिया है, आपने देखा और आपको उसका उत्तर आ गया, वो आपके लिए ईजी हो गए। हो सकता है ये ईजी प्रश्न किसी दूसरे के लिए टफ हो, क्योंकि वो शायद वो टॉपिक ना पढ़ के आया, तो सबके लिए ईजी, मीडियम, टफ का जो लेवल है वो सबका अलग अलग होता है। तो आपने ईजी क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लिए। फिर आपको कुछ मीडियम लगे जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, और इसमें तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जो कठिन प्रश्न है, मतलब जो आपने बिल्कुल पढ़े ही नहीं, ठीक है, जिसमें आपको ऑप्शन भी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो अभी हमने तुक्के इन दोनों में लगाने हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमको अपना दिमाग पे जोर डालना है, इसको हमको ढंग से पढ़ना है जो ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और उसको आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको जो है ऑप्शंस लगाने हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपना जो टाइम है, 2.5 घंटे का आपके पास टाइम है, आपके पास 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, उसमें आप लास्ट के जो 20 से 25 मिनट हैं, ठीक है, आप अगर तुक्के मार रहे हैं तो 15 से 20 मिनट तो चलिए आप मान के चलेगा कि इतना टाइम आपके पास होना चाहिए तुक्के लगाने के लिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आप क्वेश्चन करें, ठीक है, कुछ टाइम के बाद, जब आपने जैसे एक सेक्शन आपने हल किया, ठीक है, उस सेक्शन को हल करने के बाद आप उसकी जो ओएमआर सीट है उसको आप भर लें, ठीक है। ओएमआर सीट, एक रफ यहाँ पे ओएमआर सीट मैंने ली है, तो इससे आपको क्या पता लग जाएगा, इससे आपको एक पैटर्न पता लग जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन हुए, कितना आपको ब्लैंक दिख रहा है, कितना आपको क्या दिख रहा है। तो इससे आपको जो है वो थोड़ा सा एक तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो आपके कुछ एक प्रश्न हो गए, और उसके बाद फिर हम इनको क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर अपना तुक्का लगाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2 मेथड आपके पास होती हैं, एक होती है एलिमिनेशन मेथड, एक होती है आपके कन्फ्यूजिंग मेथड, ठीक है, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो, और एक एक करके आप जो ऑप्शन हैं, ठीक है, जो ऑप्शन है उन ऑप्शंस
को आप क्या कर रहे हैं, उन ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड के बारे में जानते हैं, जहां पर आप जो विकल्प हैं उन विकल्पों को आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 तरीके से आप क्या करेंगे, उसको आप हटाएंगे। जैसे ये एक प्रश्न है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के साथ हम चलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ हम चलेंगे। तो ये आपने देखा, ये 2019 का पेपर है, इसमें अगर आपको सपोज करो कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रश्न को कैसे करना है, तो आपको देखना है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है। आपको बस एक चीज पता थी, आपको उसको या तो ये चीज पता हो, ठीक है, क्या आपको क्या पता होना चाहिए, या तो आपको ये ऑप्शन पता हो कि ये सबसे पहले वाला था 1885, ठीक है, आपको ये ऑप्शन पता हो तो आपके जो एलिमिनेट हो जाएंगे वो 2 ऑप्शन आपके बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएंगे। ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आपको तुक्का किसके बीच में मारना है, आपको इन दोनों के बीच में मारना है। तो अब आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी आपकी हाई होगी। अगर आपको ये चीज़ पता थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी कब होती है, 1885 में। इससे पहले तो इस तरीके की आपका 1857 की क्रांति हुई थी और इस तरीके के कोई काम वहाँ पे हुए नहीं थे। ठीक है, एक मेथड आपके पास ये है। दूसरा, अगर आपको ये नहीं पता है, आपको केवल ये पता है कि आपको पता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये सबसे लास्ट में आपका होता है। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में होता है, उसके बाद 1945 में आज़ाद हिंद फौज आती है, फिर हमारा जो कैबिनेट मिशन है वो आता है, और 1947 में हमारा भारत देश क्या होता है, आज़ाद हो जाता है। मतलब ये सारी जो बाकी 3 घटनाएं हैं ये पहले होंगी, मतलब ये सबसे कहाँ पे होगा, ये सबसे अंतिम में आपका होना चाहिए। तो जैसे ही आपका अंतिम में होगा तो आपका ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आप समझो, आपको केवल एक चीज पता है, आपको पता है टिहरी के बारे में। टिहरी किस नदी पर है, टिहरी आपका जो है वो भागीरथी पर है। ठीक है, तो डी का 1 तो 100% कन्फर्म है, डी का 1 है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर आपका डी नहीं हुआ। ठीक है, तो अब आपके पास कितने ऑप्शन बच गए, 2 ऑप्शन बच गए। तो अब आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी फिर से क्या हो गई, आपकी जो तुक्के मारने की, आपकी आंसर सही आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी कितनी हो गई, वो आपकी हाई हो गई। पहले कितनी थी, पहले आपकी 1/4 थी, अब वो कितनी हो गई, वो 50-50 हो गई कि 50% आपका सही हो सकता है, 50% आपका गलत हो सकता है। यहीं से अगर आपको कोई एक आध टर्म और पता हो, वहां से आप देख सकते हैं, जैसे नागार्जुन सागर हम सभी को पता होता है, तो उस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो है अपने ऑप्शंस लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मीडियम की बात करें, सामान्य तो आपका क्या समझा जाता है कि जो बी और सी है इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे अधिक होती है उत्तर होने की। ठीक है, बी और सी की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, वो आपकी सबसे अधिक होती है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप बी और सी में से आप कुछ एक लगा के आ जाएगा। अगर आप ए को एलिमिनेट कर देते हैं किसी भी एक ऑप्शन में, आप कहते हैं ए तो ऑप्शन है ही नहीं, तो आप किसको लगा के आइएगा, सी को लगा के आइएगा। अगर आप कहते हैं बी नहीं है तो बी भी नहीं है, तो आप किसको लगा के आए, सी को लगा के आए। अगर सी नहीं है तो आप किसको लगा के आएंगे, आप बी ऑप्शन को लगा के आएंगे। ठीक है, इससे बस प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, आपकी जो क्वेश्चन आंसर, जो सही आंसर आने की जो आपकी प्रायिकता है वो आपकी बढ़ रही है। ठीक है, जैसे मैंने आपको 1-2 एग्जांपल्स के साथ समझाया, अभी हम आगे 1-2 एग्जांपल्स के साथ और भी आपको हम देखेंगे। अगर आप डी को एलिमिनेट कर रहे हैं तो आप बी और सी में से आप लगा के आ सकते हैं, बी पर आप जो है उस पर लगा के आ सकते हैं, क्योंकि जनरल एक आपका जो है वो मेंटलिटी ये बनी हुई है। ठीक है, कि आपको करना क्या है कि आपको वहां पर जो देखा जाता है कि पहले और लास्ट में कोई आपका जो गलत उत्तर है, सही उत्तर है सॉरी, उसको नहीं देता है। फिर सेकंड आपको करना क्या है, आपको जो ये था इसको आपको थोड़ा सा एनालाइज करना है। जनरली आपका ये मतलब एक अप्रॉक्स रहता है कि अगर ए की जो है, ए के भी आपके ऑन एन अप्रॉक्स आपके 25 आएंगे, बी के भी आपके 25 आएंगे, सी के भी आपके 25 आएंगे, डी के भी आपके 25 आएंगे। मतलब ये 100 नंबर का अगर पेपर होगा तो यहाँ पर आपके जो है वो ए ऑप्शन वाले 50-50 आपके हो जाएंगे। अगर आपका जो पेपर है वो कितने हो जाएंगे, 50-50 हो जाएंगे। ठीक है, आपको देखना है कि आपके कितने ज़्यादा हैं, तो जो आपको सबसे कम ऑप्शन लग रहा हो आप उसको जो है वो सीरियल वाइज जो है वो सीरियल वाइज आप लगा के आ सकते हैं। ये आपका जो है मीडियम वाले के लिए है। अब हम चलते हैं जो एक नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या है, जो मैंने आपको बताया कि आप यहां से एलिमिनेट कर दो कि जो बंगाल का विभाजन है वो यहां तक तो हुआ ही नहीं, वो पहले ही आपका बंगाल बन गया था। तो इसका अगर बी ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया तो आप किस पे लगा के आ जाएंगे, आप सी पर लगा के आ जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि 1947 तक तो बंगाल विभाजन का बंगाल एक हो गया था, लेकिन कब हुआ था ये नहीं पता, तो आप
किसको लगा के आ जाए, आप सी को लगा के आ जाए। ऐसे ही सेंट्रल रेलवे का आपका मुख्यालय कहाँ पे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, जो ये है ये आपका कहाँ पे है, नई दिल्ली, ये नॉर्थ में है, उत्तर भारत में है। कहाँ पे है, उत्तर भारत में, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, तो इसका आंसर आप क्या लगा के आ जाए, इसका आंसर आप सी लगा के आ जाए, मुंबई CST। देखें तो इस तरीके से जो आपको यहाँ पर कुछ एक जो है उससे आपका आंसर आप क्या है लगा सकते हैं। फिर आता है आपका कंफ्यूजिंग मेथड, ठीक है। अब आपको दो ऑप्शंस हैं, उन दो ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, जैसे आपको ए में और डी में, ए और बी में आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, ए भी लग रहा है हो सकता है, बी भी लग रहा हो सकता है, तो आप यहाँ पर किस केस पे लगा के आएंगे, यहाँ पर आप बी पे लगा के आ जाएंगे। अगर आपको ए और डी में कंफ्यूजन हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है, ए और डी के बीच में कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप किस पे लगा के आ जाएंगे, आप डी पे लगा के आ जाएंगे, बशर्ते कि वहां पर ये ना लिखा हो इनमें से कोई नहीं। अगर ये है तो इसको मत लगा के आइएगा, ठीक है। जनरली आपका ऑप्शन नंबर डी में रहता है क्या, इनमें से कोई नहीं, तो अगर आपका इनमें से कोई नहीं है तो उस पर आप नहीं लगाएंगे, तब आप किस पे लगा के आ जाएंगे, तब आप ए पर लगा के आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर एक दो कुछ चीजें मेरे को आपको और बतानी है, ठीक है। आपको करना क्या है, जहां पर आपका क्या लिखा रहता है, जहां पर आपका जो है उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी है, इस पर आप लगा के आ जाएं। जनरली ये ऑप्शन नंबर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, उपरोक्त सभी, आप इस पे लगा के आ जाएं, ठीक है। जनरली ऑप्शन नंबर सी पे क्या होता है, ए और बी दोनों, ये आपका लिखा रहता है, तो आप इस पर लगा के आ जाएं। फिर एक ऑप्शन आपका होता है, ऑप्शन नंबर डी पे ही होता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इस पर तो लगा के भी नहीं आना है, भूल के भी आपको नहीं लगाना है, ठीक है। जो आपका, तो आपको उपरोक्त सभी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, इस पे आपको बिल्कुल नहीं लगाना है, इन दोनों पे आपको क्या करना है, इन दोनों पे आपको लगा देना है। प्लस साथ में आपको करना क्या है, जो आपके टफ क्वेश्चंस आए, ठीक है, टफ क्वेश्चंस के लिए आप फिर से क्या करेंगे, जो आपका OMR सीट है, इस OMR सीट को आप देखेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, और उसके बाद आप क्या कर देंगे, लगातार बी पे मार देंगे, या आपकी इच्छा है तो आप सी पे लगा देंगे। बस जैसे अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है, बी 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 बी, फिर सी 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 सी, इस तरीके से आप लगा के आ जाएंगे, तो आपका जो नंबर है वो जरूर आपका बढ़ेगा। इससे होगा क्या, जनरली ये माना जाता है कि अगर 4 क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, 1 2 3 4, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से एक आंसर तो आपका बी होगा ही होगा, ठीक है। जनरली बी और सी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन अगर आपका है तो आपके जो है आपका नंबर जरूर वहां पे बढ़ के आएगा। 3 गलत भी हो गए तब भी आपको क्या है, तब भी आपको यहाँ पे फायदा होगा। जैसे अब यहां पर देखें हम, ठीक है, इस वाले में अगर आप देखो, ठीक है, यहां पर अगर आप इस पैटर्न को देखें, देखो क्वेश्चन 6 7 8 9 10 11, ये हमारे इतने क्वेश्चन आपके छूट गए, ठीक है, इतने क्वेश्चन छूट गए। 5वें में आपका क्या लगा हुआ है, 5वें में आपका बी लगा हुआ है, तो आप 6 से लेके यहां तक आप क्या लगा के आ जाएं, 6 से लेके आप सी लगा के आ जाएं। आपके 2 आंसर इसमें से 100% जो है, 100 नहीं 99% आपके क्या होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो आपको जो देखिए पैटर्न आपको समझ में आया, यहाँ से आपका ये खाली था, मैंने रैंडम एक नेट से ही आपका ये उठाया हुआ है। फिर अगर हम बात करें 17 18 19 20, इसमें आप एक ऑप्शन उठा लें कोई भी, बी और सी में से। यहाँ पे अगर आपका ये बी यहाँ पर है तो यहाँ से आप बी लगाना शुरू कर दें, ये, ठीक है। इस तरीके से जो आपके पैटर्न हैं, वो पैटर्न आप क्या कर सकते हैं, वो पैटर्न आप अपना यहाँ पे बना सकते हैं। फिर इसी तरीके से यहाँ पर है ये 4 क्वेश्चन, देखिए आप पैटर्न समझ रहे होंगे, आप मेरे कहने का मतलब मैं जानता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, अब सी यहाँ पे आया है तो यहाँ पे आप क्या लगा दीजिएगा, आप बी लगा दीजिएगा। तो इससे आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, वो प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा आपकी क्या हो जाएगी, वो प्रोबेबिलिटी आपकी हाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो प्रोबेबिलिटी आपकी हाई हो जाएगी। फिर इसी तरीके के आपको जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करने हैं। अब हम यहाँ पर आपका जो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ है उन एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। 2019 का एक क्वेश्चन आया हुआ है, ऑपरेशन क्लीन आर्ट, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। तो इन जनरल हम बात करके चले कि जो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो सामान्य तो आपका नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होता है, ऑप्शन डी नहीं होगा। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं, जो 1 मिनट, जो आपका ये है
ठीक है, जो क्लीन आर्ट है, आर्ट मतलब कला, कला में आपको क्या चाहिए, कला में आपको रंग चाहिए, कला में आपको क्या चाहिए, वो ब्रश चाहिए, ठीक है। अब आप सोचिए बालों से क्या बन सकता है, बालों से आपका ब्रश बन सकता है, बाल चाहिए तो आप इस पे एक लगा के आ जाएंगे, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। हाथी के दांत से आप क्या रंग नहीं बना सकते हैं, ब्रश नहीं बना सकते हैं। हाँ, अगर कोई नक्काशी वाला आइटम होता तो वो आपके समझ में आता। तो क्लीन आर्ट, कला से आर्ट मतलब कला, कला में आपको रंग चाहिए, ब्रश चाहिए, पेपर चाहिए। ब्रश बनाने के लिए आपको बाल चाहिए, वो नेलों के बालों के गैर कानूनी व्यापार पर नियंत्रण का जो अभियान था वो आपका क्या है, ऑपरेशन क्लीन आर्ट। फिर ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपको करना है तो आपको क्या करना होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको केवल एक चीज पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई जो सरोवर नगरी है वो आपकी कहाँ पे है, वो आपकी नैनीताल में है। तो इस हिसाब से आपका एक ही तो ऑप्शन बचा, ये आपका आंसर आ गया। आपको सब ना पता हो, हेमकुंड साहिब ना पता हो, पूर्णागिरी ना पता हो, झंडा मेला ना पता हो, आपको एक ऑप्शन पता हो, सरोवर नगरी नैनीताल। बस आप इस पे लगा के आ जाएं, ऑप्शन नंबर ए पर आप लगा के आ जाएं, ठीक है जी। फिर अगले पे हम चलते हैं। देखिए, एक सृजनात्मक बच्चे की विशेषताएं हैं, तो सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन नंबर डी में आपका क्या लिखा है, सभी सही। 1 भी सही है, 2 भी सही है, सी भी सही है। इसका मतलब आपका क्या हो गया, जो ये है 1 2 3 ये सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर आप क्या लगा के आ जाएं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा के आ जाएं। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस पे भी आपको कहाँ लगाना है, इस पे भी आपको जो है वो डी पे लगाना है, उपरोक्त सभी, आंसर आपका आ जाएगा। फिर इस पे आपको लगाना है उपरोक्त सभी। देखिए ये सब 2019 के आपके क्वेश्चन हैं। 2014 में आप लगाएंगे उपरोक्त सभी, ठीक है। 2019 में, अब देखिए 2019 में जो आपका क्वेश्चन आया तो इसमें आपको क्या लगाना है, अभी मैंने आपको बताया था, जहां पे ऑप्शन नंबर सी में ए और बी दोनों लिखे हैं, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें आप देखें, इसमें भी आप क्या लगा के आएंगे, ए और बी दोनों, बिल्कुल आपको इसी तरीके से समझना है। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो प्रायिकता है ना वो बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 159, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 159। अब आप बताएंगे, आप इसका आंसर भी चेक करेंगे और उसको देखेंगे इसका आंसर आपका क्या आता है, ठीक है। फिर इस तरीके के अगले जो कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन की मेथड देखिए, जहाँ पर स्पेसिफिक उसकी कोई वैल्यू दी है, जैसे ओस्लो एक जगह है, वो कहाँ पे है, नॉर्वे में, ये ऑप्शन हो जाता है क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आप सटीक आंसर पे लगाएं। वो ओस्लो हो सकता है, क्या पता कहीं और भी हो, इसलिए उसने नॉर्वे का ही ओस्लो दिया है। नहीं तो उसने यहाँ ये नहीं लिखा, नई दिल्ली भारत नहीं लिखा, उसने बीजिंग चाइना नहीं लिखा, नहीं इसके आगे कुछ ऐसा लिखा, उसने आपका कहाँ पे ऑप्शन लगाया है, ओस्लो में लगाया है, नॉर्वे में। तो वो आपको एम्फेसाइज करना चाह रहा है कि भाई मैं ऑप्शन गलत नहीं दूंगा। क्या पता आपने कहीं एक ढूंढ के ले आए, ओस्लो किसी और जगह पर ले आए, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो वो आपका बिल्कुल फिक्स करना चाहता है। फिर जब आपका ऑप्शन क्या हो, थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ हो अन्य की अपेक्षा, ये 3 छोटे छोटे ऑप्शन दिए हुए हैं लेकिन ये बड़ा दिया हुआ है, मतलब ये स्पेसिफिक आंसर को बिल्कुल सही बनाना चाह रहा है। एग्जामिनर भी हमारी तरह ही है, जिसने पेपर सेट किया है वो भी हमारी तरह ही है, उसने भी बिल्कुल आपका वो गलत नहीं चाहता है कि इसमें कभी मेरे क्वेश्चन को डिलीट करना पड़े, ठीक है। तो वो आपका इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 2016 का ये प्रश्न है, 2016 में आपका आया था कांगड़ा चित्रकला शैली किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। बड़ा, बहुत बड़ा लिखा हुआ है, ये तो छोटे छोटे लिखे हुए, इस पे आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के आपको जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, आपको ये सारे के सारे यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं, आपको समझ में आना चाहिए। ये केवल हमारा एक प्रयास है कि आपके जो नंबर हैं, आपके नंबर थोड़ा सा क्या हो जाए, नंबर आपके इंक्रीज हो जाएं। तो आई होप गाइज आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि तुक्का किस तरह से लगाना है। तो आपने एक चीज़ तो यहाँ पे सीखी होगी, जो भी आपने इस वीडियो में देखा होगा, तुक्का एक जस्ट तुक्का नहीं कि आप अपनी मर्यादा के खिलाफ जा रहे हैं। हालांकि जब आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्के का इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे समझ में आया होगा और किस तरह से आपको तुक्का लगाना है, ये दीपक सर ने आपको यहाँ पे बहुत ही एक ईजी वे में आपको बताया हुआ है और किस तरह से आप यहाँ पे तुक्का लगा सकते हैं। तो गाइज डेफिनेटली आपको पता है कि अगर आपको सेफ जोन में आना है तो एटलीस्ट 160 मार्क्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो आई होप गाइज आप यहाँ पे इस प्रोसेस को समझ पाए होंगे। तो यहाँ पे जो यहाँ पे रिजल्ट निकल के आता है कि आपको जब भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो किसी भी एग्जाम में तो आपको उसमें तुक्का यहाँ पे जरूर लगाना चाहिए। तो आई होप गाइज आपको इस वीडियो से फ़ायदा ही होने वाला है। तो अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में जरूर बताएं। तो गाइज हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।